दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं सारी कहानी? अगर हाँ तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। ये कहानी है ताकत, जुल्म, सियासत और इंसानियत के ज़वाल की। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाम तारीख में खून और आंसुओं के साथ लिखा गया, स्लोबोदान मिलोसेविच। ये वो शख्स था जिसे कभी सर्बिया का एक कौमी हीरो कहा गया, मगर वक्त ने इसे बुल्कान का कस्साब ही बना दिया। इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा था एक ऐसा ज़हन जो अपने मुफाद के लिए लाखों इंसानों की जिंदगियों से खेलने से भी नहीं झिझकता था। 1980 की दहाई के आखिर में जब यूगोस्लाविया के मुख्तलिफ हिस्सों में कौमियतों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे, मिलोसेविच ने इन इख्तिलाफात को हवा दी। इसने लोगों के जज्बात से खेला, खौफ को हथियार बनाया और नफरत को सियासत का ईंधन। दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसा मुल्क जो कभी इत्तेहाद की मिसाल था, जहां मुख्तलिफ कौमियतें एक दूसरे के साथ रहती थीं, कैसे टुकड़ों में बट गया। मिलोसेविच ने सर्ब कौम के नाम पर ऐसी आग लगाई जो पूरे बोस्निया, क्रोएशिया और कोसोवो तक फैल गई। इसका मकसद था एक अजीम सर्बिया जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसने अपने मुल्क के मीडिया को काबू में कर लिया, झूठी खबरें फैलाईं और एक ऐसा बयानिया तैयार किया जिसने लोगों के दिलों में खौफ और नफरत के बीज बो दिए। जब बोस्निया ने आज़ादी का ऐलान किया, मिलोसेविच ने इसे अपने ख्वाबों के खिलाफ एक धचका समझा। इसके हुक्म पर सर्ब फौजें बोस्निया में दाखिल हुईं। जो हुआ वो इंसानियत की तारीख पर एक सिया धब्बा है। हज़ारों बेगुनाह लोग मारे गए, लाखों अपने घरों से बेदखल हुए और औरतों के साथ वो जुल्म हुआ जिसे बयान करना भी मुश्किल है। दुनिया खामोश देखती रही और बोस्निया के शहर, खास तौर पर स्रेब्रेनित्सा, मक्तलगा बन गए। ये वो वक्त था जब इंसानियत रो रही थी। बच्चों के चेहरे खाक में लिपटे थे, माओं की चीखें फिजा में गूंज रही थीं और दुनिया की ताकतवर कुव्वतें सिर्फ तमाशाई बनकर रह गईं। मिलोसेविच ने इन सब को जंग की मजबूरी कहा, लेकिन हकीकत यह थी कि वो अपने इक़्तिदार के नशे में अंधा हो चुका था। दोस्तों, बाज़ औक़ात इक़्तिदार इंसान से इंसानियत छीन लेता है। मिलोसेविच ने अपने आप को एक मसीहा के तौर पर पेश किया, मगर वो अपने लोगों को अंधी गिल्ली में ले गया। इसने अपने मुखालिफिन को जेलों में डाला, मीडिया को खामोश किया और हर इस आवाज़ को दबा दिया जो सच बोलने की हिम्मत करती थी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1999 में जब कोसोवो में जुल्म की शिद्दत बढ़ी तो दुनिया अब मजीद खामोश नहीं रह सकी। नेटो ने कार्रवाई शुरू की और मिलोसेविच की हुकूमत हिलने लगी। इसकी ताकत कमज़ोर पड़ गई और बिलाखिर 2000 में इसका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। वो शख्स जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, अपने ही लोगों के हाथों इक़्तिदार से हटाया गया। इसके बाद एक और बाब शुरू हुआ, इंसाफ का। मिलोसेविच को इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया के सामने पेश किया गया। इस पर नस्ल कशी, जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात लगे। इसने अदालत में खुद अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया जान चुकी थी कि इसके हाथ खून से रंगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसने कभी अपने किए पर शर्मिंदगी जाहिर नहीं की। इसके चेहरे पर हमेशा एक गुरूर और जिद दिखाई देती थी, जैसे वो अब भी खुद को हक पर समझता हो। लेकिन तारीख झूठ नहीं बोलती। हजारों गवाह, तस्वीरें, वीडियोस और कब्रें, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि मिलोसेविच एक मुजरिम था। दोस्तों, सच्चाई कभी नहीं छपती, चाहे कितनी भी देर हो, इंसाफ रास्ता बना लेता है। 2006 में जब मुकदमा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मिलोसेविच अपनी जेल की कोठरी में मुर्दा पाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह कुदरत का फैसला था, क्योंकि वो सजा सुनने से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच गया। आज जब हम उसकी कहानी सुनते हैं तो एक सबक मिलता है, ताकत वक्ती होती है मगर जुल्म की गूंज हमेशा बाकी रहती है। इसके जाने के सालों बाद भी बोस्निया के वो लोग जो उसके फैसलों का शिकार हुए, आज तक उन यादों से आज़ाद नहीं हो सके। हर कब्र, हर बर्बाद घर, हर चीख मिलोसेविच के गुनाहों की गवाह है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक और पहलू भी है। मिलोसेविच अकेला नहीं था, इसके पीछे एक पूरा निज़ाम था। सियासतदान, फौजी, प्रोपेगेंडा मशीनरी, सब ने मिलकर इंसानियत के खिलाफ ये जुर्म किया। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई तभी ताकतवर होती है जब अच्छे लोग खामोश रहते हैं। आखिर में ये सोचने वाली बात है कि अगर दुनिया वक्त पर आवाज़ उठाती तो शायद हज़ारों जिंदगियां बच सकती थी। मगर इंसान अक्सर तारीख से देर से सीखता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिलोसेविच की नहीं, बल्कि इस अंधी ताकत की है जो इंसान को हैवान बना देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सियासत इंसानियत से बड़ी हो जाए तो नतीजा हमेशा तबाही होता है। तो दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि जुल्म के खिलाफ बोलना मुश्किल है, तो याद रखो, खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। स्लोबोदान मिलोसेविच मर गया, मगर उसके किए हुए जख्म आज भी जिंदा हैं। और जब तक हम इन जख्मों से सीख नहीं लेते, तारीख खुद को दोहराती रहेगी। ये थी कहानी इस शख्स की जो खुद को रहनुमा समझता था, मगर तारीख ने इसे कातिल लिखा। बुल्कान का कस्साब, स्लोबोदान मिलोसेविच। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी हैरान कर गई हो तो सोचो, दुनिया में अभी भी कितने ऐसे चेहरे हैं जो मुस्कुराहट के पीछे जुल्म छुपाए बैठे हैं। कभी कभी सच खामोशी से ज्यादा खतरनाक होता है।